गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हमारे इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। हमारे ये YouTube चैनल आप लोगों के लिए मैट्रिक का क्रैश कोर्स लेकर के आया है, जिसमें हम लोग गणित विषय का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हमारा जो ये टॉपिक है वह है प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नावली 8.3 को लेकर के है। लेकिन उससे पहले कल के जो वीडियो अपलोड हुए थे उसमें प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3 छूट चुका था, तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं और उसी के साथ ही प्रश्नावली 8.4 में भी हम लोग आएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 इसमें कहता है कि कोस 45 डिग्री बटे 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ये प्रश्न है। इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके लिए क्या है, हम लोगों को साइन 30 डिग्री कोस 45 डिग्री 60 डिग्री का मान हम लोगों को जानना होता है, जो एक टेबल के थ्रू हम लोगों ने पिछले दूसरे वीडियो में हम लोग उसको कैसे याद करते हैं और कैसे उसको समझते हैं वो सारा कुछ हमने अपलोड किया था। तो हम लोग बस यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जानेंगे। ठीक है, जो भी विद्यार्थी इस वीडियो में फर्स्ट बार आज आए हैं वो पहले के वीडियो देख लेंगे ताकि उनको ये क्वेश्चन समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग जानते हैं कि कोस 45 डिग्री का मान होता है √3 बटा ये 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटे सेक 30 डिग्री। सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो हल करेंगे तो 1/√2 बटे √3 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3 बटे 3 का √3 का पहाड़ा में √3 एक बार में जाएगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस इसके साथ करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम लोग ये भागा में है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, गुना में बदलते हैं। तो क्या हो जाता है √2 ये हो जाएगा इंटू √3 बटे 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको गुना करते हैं तो गुना करेंगे तो क्या होगा √3 का √3 और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 2 और ये 2√2 प्लस ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो √3 और √2 √6 हो जाएगा, तो यानी कि 2√6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करेंगे। क्यों हर का परिमेयकरण करेंगे ये आप लोगों को पता है, अगर जो कल का वीडियो देखें वो, क्योंकि कभी भी बटा में भिन्न के नीचे में, ठीक है, भिन्न के नीचे में कभी भी क्या है हम लोग अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं, यानी कि रूट में नहीं रखना होता है। तो ये रूट को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बटे 2√2 प्लस 2√6, प्लस में है तो माइनस के साथ गुना हो जाता है, 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6। ये क्या है a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b², और ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2 गुना हो जाएगा तो 2√6 माइनस ये क्या हो जाएगा 2√18 बटे ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² के फॉर्म में हो जाएगा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ से दोनों से 2 है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या में है तो 2 कॉमन निकल जाएगा, तो √6 माइनस
√18 बचा। और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है 4 हो गया, और √2 का स्क्वायर 2, माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4, और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है, ये बतलाया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो 2 कॉमन निकल गया, और यहाँ बचा √6 माइनस √18 बटे 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, तो यानी कि 8 माइनस 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√18 बटे 8 में 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 16 बचेगा। 16 बचेगा, ये 2 के साथ कट जाएगा 8 बार में, तो क्या हो गया, √6 माइनस √18 बटे 8। एक तो ये आंसर होगा, और हम लोग चाहे तो 18 को तोड़ भी सकते हैं। 18 को थोड़ा तोड़ेंगे तो 18 का क्या करते हैं हम लोग, तोड़ के देखते हैं। तो 18 को तोड़ते हैं तो 2 9, 9 दूनी 18, 3 3, यानी कि ये जोड़ा हो गया तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी कि 3√2 हो जाएगा। तो इसके जगह में या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, √6 माइनस 3√2 बटे 8। एक्चुअली में इसका जो मान है वो 18 है, तो चाहे आप ये लिखें चाहे आप ये लिखें, दोनों ही आंसर सही है। अगर आप यहाँ तक में ला के छोड़ देते हैं तो भी आंसर सही है, यहाँ तक में भी ला के छोड़ देते हैं तो भी आपका आंसर सही होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको आशा करता है जल्दी से जल्दी इसको उतार लीजिए आप। हम लोग अब पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। 8.3 के लिए कल हम लोगों ने कुछ फार्मूला को देखा था, तो जो कल का वीडियो देख चुके थे उनको पता है कि 8.3 में क्या है, ठीक है। प्रश्नावली 8.3, तो प्रश्नावली 8.3 में हम लोग कल जो फार्मूला देखे थे, आशा करता हूँ उस फार्मूला को एक बार आप लोगों ने बनाने का कोशिश किया होगा। बनाने का मतलब क्या है कि आप लोगों ने उस फार्मूला को समझने का, ठीक है। ऐसे उसमें ज़्यादा समझना नहीं है, सिंपल फार्मूला है। तो हम लोग सीधे प्रश्न में आते हैं, प्रश्न के साथ हम लोग फार्मूला को भी समझ आए। एक बार फार्मूला मैं यहाँ बतला देता हूँ। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है। बस इसी को याद करना है। याद क्या करना है, आप लोगों को बनाते बनाते ये याद हो जाएगा। याद करने का कोशिश मत कीजिए, स्पेशल समय देकर के याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस क्या करें, 2-3 बार करते करते में भी आप लोगों को याद हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कहता है प्रश्न, ठीक है। प्रश्न कहता है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसको हम लोग हल कैसे करते हैं, तो हल करने के लिए ज़्यादा सिंपल है। देखिए, चाहे आप साइन को बदलिए चाहे आप कोस को बदलिए, ठीक है। कोस को बदलिएगा तो साइन में आ जाएगा, साइन को बदलिएगा तो कोस में आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए साइन थीटा है तो साइन थीटा है तो उसकी जगह में क्या होगा, साइन थीटा को अगर हम लोग कोस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। देखते हैं, देखिए साइन 90 माइनस थीटा कितना दिया हुआ है, 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, बटे कोस 72 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो हम इसके जगह में लिख सकते हैं क्या, कोस थीटा। कोस 90 में 18 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री, और दोनों कट जाएगा तो आंसर 1 होगा। सिंपल सी है, समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री।
टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग हल करते हैं तो कैसे, तो टेन को हम लोग बदल देंगे कोट में, सिंपल सी बात है, क्योंकि टेन कोट में बदलता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, टेन 90 माइनस 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोट को, टेन को भी हम बदल सकते थे। ठीक है, हम चाहे तो जो आपको मन हो, टेन में लगाएं चाहे कोट में फॉर्मूला को लगाएं, चाहे ऊपर में लगाएं चाहे नीचे में, कहीं पे भी लगाएं। तो टेन 90 माइनस थीटा में हम ले लाएं, तो टेन 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है। तो इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कोट कितना, 90 में 26 घटा देंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, बटे नीचे भी क्या है, कोट 64 डिग्री, तो दोनों कट गया, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो हम लोग किसी एक को, इसको चाहे इसको, किसी एक को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कोस को बदलते हैं तो साइन में हो जाएगा, तो कोस 90 माइनस 48 डिग्री माइनस, जो माइनस है माइनस, साइन 42 डिग्री। अब देखो कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो साइन, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, और साइन 42 डिग्री कट जाएगा, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस, यानी कि इसका आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये 1 लाइनर में आएगा। इसी का अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, पहला का क्वेश्चन नंबर 4 खुद से कर लीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 बनाता हूँ। ठीक है, दिखाइए क्या बोल रहा है, क्या दिखाना है। टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री बराबर 1 होता है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है टेन 48 डिग्री इंटू टेन 23 डिग्री, टेन 23 डिग्री इंटू, बिंदु है मतलब गुना है। ठीक है, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री, टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री बराबर 1 होता है। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करना है तो हम लोग कैसे इसको दिखाते हैं, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा और कुछ नहीं। एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन जब देगा, देखिए यहाँ पे सारा कुछ 10-10 में है, तो किसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो किसको चेंज करेंगे, तो उसके लिए देखिए समझिए, हम लोग 2 संख्या लेंगे। देखिए 48 और 42 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, 23 और 67 को जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। तो ये दोनों के थ्रू में 90 होगा और ये दोनों के थ्रू में 90 होगा। तो इन दोनों जोड़ा में से कोई एक, इन दोनों जोड़ा में से कोई एक, ये याद रखना है कि किन 2 संख्या को जोड़ने पर 90 हो रहा है, बस ये याद रखना है, ताकि उसी को छोड़ना है। तो एक्चुअली हम इन दोनों को चेंज कर देते हैं, चाहे इन दोनों को चेंज कर देंगे तो ये देखिए एक्चुअली ये इसके पेयर में है, इसके साथ में ये है। अब है कैसे समझे, तो 23 और 67 को जोड़ते हैं तो 90 होता है। ठीक है, अब हम लोग को फार्मूला में 90 में ही ध्यान देना है, और इसको जोड़ते हैं तो 90 होता है। ठीक है, तो इसका पेयर ये है, इसका पेयर ये है, तो एक पेयर को ही चेंज करते हैं, 2 पेयर को नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 10 के जगह में हम लिख सकते हैं 10 90 माइनस 48 डिग्री। ठीक है, इंटू, इसको भी बदल देते हैं, ये तो इसके साथ में है, तो इसीलिए यहाँ पे 10 90 माइनस 23 डिग्री इंटू, ये इधर वाला को नहीं करते हैं, इसका पेयर के बदले में तो हम ले लिए इसको,
चाहे इसको बदलते चाहे इसको, और इसके बदले में ये दोनों को ले लिए, तो कोई एक को ही बदलना रहता है, दो को तो नहीं बदलना रहता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, ठीक है। उधर का हम लोग क्यों नहीं बदले ये आप लोग को पता है, क्योंकि ये इसके साथ वाला में जोड़ा है और ये इसके साथ, तो चाहे इसको बदलते चाहे इसको, हम इसको बदल दिए तो इसको क्यों बदलें, ठीक है। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा, तो इसके जगह क्या हो जाएगा, कोट 90 में 48 घटा देंगे तो 42 डिग्री हो जाएगा, इंटू 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, कोट हो जाएगा, और 90 में 23 घटा देंगे तो 67 डिग्री हो जाएगा, इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये कोट थीटा है, रियल में कोट 42 डिग्री और 42 डिग्री कितना है 10। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 10 इंटू कोस हो गया, देखिए 10 थीटा और कोस थीटा, हम लोग ये दोनों सेम हो गया, 42 डिग्री, ये 67 डिग्री हो गया बराबर। तो कोट थीटा इंटू 10 थीटा, कोट थीटा इंटू 10 थीटा का मान होता है 1। ये हम लोग 8.4 जब आएंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि 10 थीटा, इंक ख़त्म हो गया है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर होता है 1। अगर दो संख्या को गुना कर देते हैं 10 और कोट को तो 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। तो ये सब हम लोग 8.4 वाला है, ठीक है। तो उसको हम लोग को समझते, तो यहाँ पे 10 थीटा इंटू कोट थीटा मतलब 1 होता है, बस अभी इतना समझना है कैसे होता है, ये 8.4 में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो इतना जानना है, 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखो कोट थीटा और 10 थीटा दोनों सेम है, 42 डिग्री, तो 42 है, चाहे हम थीटा बोले, तो 10 42 डिग्री, कोट 42 डिग्री सेम है, तो इन दोनों के बदले में हो जाएगा 1 इंटू ये कोट 67 डिग्री और 10 67 डिग्री के बदले में हो जाएगा 1 बराबर 1 हो गया। क्यों, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। तो एक एक का एक बराबर एक, देखिए एक आ गया ना, एक के बराबर है, यानी कि ये संख्या एक के बराबर है, तो ये हमारा दिखाने बोला था, ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। समझ में आया, आप लोग इसको उतार लीजिए तुरंत में। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कोस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो हम लोग को ये दोनों क्या हो रहा है, 90 में आ जा रहा है, ये भी 90, तो दोनों को एक को चेंज करना है, या तो कोस को चेंज करें या तो इसको। तो हम लोग हल करते हैं, तो कोस 90 माइनस 38 डिग्री इंटू कोस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, साइन 52 डिग्री हो जाएगा, इंटू कोस 52 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा हो जाएगा। तो कोस यहाँ पे 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा इंटू कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1, माइनस कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा का वैल्यू होता है 1। क्यों हुआ, क्योंकि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर होता है 1, ये आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो 1 में 1 घटा देंगे तो ये तो 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप लोग इसको भी उतारिए जल्दी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि tan 2a बराबर कोट, क्वेश्चन नंबर 3,
टेन 2a बराबर कोट a माइनस बी दिया हुआ है, a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, b ने दिया हुआ है 18 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जहाँ पे बोल रहा है 2a क्या है, एक न्यून कोण है, न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री से कम है, ठीक है। 90 डिग्री से कम है तो हम लोगों को a का मान ज्ञात करना है, a बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो हम लोग देखिए हल कैसे करते हैं। टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, तो 10 को हम लोग बदल देंगे, साइन इस ए कोट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10 90 माइनस 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। तो देखिए 10 ये क्या हो जाएगा आपका 10 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोट में बदल जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टेन थीटा दिया हुआ है और टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा जैसे कोट 90 माइनस थीटा होता है, तो यहाँ पे हम सीधा लिखेंगे कोट 90 माइनस 2a, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, यानी कि कोट 90 माइनस थीटा होता है, ठीक है। तो हम कोट को पीछे लिख दिए, आगे भी लिख सकते हैं, तो वो होता है। तो यहाँ पे टेन थीटा की जगह हम लोग कोट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो कोट कोट दोनों में हो गया, तो कोट तो बराबर हो गया, कट जाएगा, ठीक है। कोट और कोट दोनों में है, बराबर हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, ठीक है। अब 18 माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 18 बराबर a, और ये इधर माइनस में प्लस हो जाएगा 2a। तो 90 और 18 को जोड़ देंगे तो 108 बराबर 3a हो जाएगा, और यहाँ पे a ज्ञात करना है, तो 108 बटे 3, तो 3 तिया 9, 3 छक 18, तो a बराबर कितना हुआ 36 डिग्री। तो हमें a का मान ज्ञात हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि 10a बराबर कोट b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। बोल रहा है 10a बराबर कोट b है तो सिद्ध करना है। a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। तो देखिए 10 हल में इसका, ठीक है, 10a बराबर कोट b है, ठीक है। तो 10 के जगह हम लिख सकते हैं कोट 90 माइनस थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा की जगह a दे देंगे बराबर कोट b हो जाएगा, ठीक है। कोट b हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ कोट है और यहाँ कोट है, कंप्लीट हो जाएगा। तो 90 माइनस a बराबर सिर्फ b बचेगा, और ये 90 a क्या है माइनस में उधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90, और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। बस सिंपल था। 10 थीटा दिया हुआ बराबर कोट थीटा, तो 10 को हम कोट में बदल दिए, कोट 90 माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, कोट बी था तो कोट और कोट तो बराबर में था, ऐसे भी इधर गुना में था तो उधर ले जाते तो भाग हो जाता। क्या कर सकते थे यहाँ पे देखिए, ऐसा जो काट देते हैं वहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, ठीक है। ये इधर गुना में है, उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा भागा हो जाएगा। तो 90 माइनस a बराबर कोट b बटे कोट हो जाएगा, और कोट कट जाएगा, तो क्या होता है 90 माइनस a बराबर सिर्फ b बचता ना, तो वही फॉर्म तो हुआ, ठीक है। तो हम यहीं पे डायरेक्ट इसको काट देते हैं,
अब अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेक 4a बराबर कोसेक, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, a माइनस 20 है और जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो सेम आप लोगों को यहाँ पे भी करना है। ठीक है, तो क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आप क्वेश्चन नंबर 3 के तरह सेम हूबहू बनाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कीजिएगा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के तरह हूबहू बनाना है। ठीक है, चलिए बना देता हूँ। सेक को बदल देंगे। ठीक है, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो सेक को बदल देंगे कोसेक में, तो कोसेक में बदलेंगे तो कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 हो गया। ये कोसेक और ये कोसेक कट जाएगा, तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस 20 बराबर a, ये इधर माइनस में तो उधर चला जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। तो 90 में 20 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा बराबर 5a हो जाएगा। और ये a निकालना है तो क्या हो गया, 110/5, 5 दूनी 10। ठीक है, हाथ में बचा एक 5 दूनी 10, तो 22 बचे, तो a बराबर क्या हो गया, 22 आंसर आ गया हमारा। समझ में आया? सिंपल है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। अब अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि ए बी सी एक त्रिभुज के अंतःकोण है। त्रिभुज के अंतःकोण मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मतलब जो भी होगा त्रिभुज के अंतःकोण है। तो दिखाइए कि साइन ए साइन बी प्लस सी बटे 2, क्या दिखाना है हम लोगों को, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर दिया हुआ है कोस ए बटे 2, कोस ए बटे 2 सेम दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं है, ए बी सी का अंतःकोण है ये दिखाना है। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों, यानी कि ए बी सी बराबर 180 डिग्री अगर आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह त्रिभुज के अंतःकोण है। क्या बोल रहा है कि ए बी सी क्या है, त्रिभुज के अंतःकोण है। ये हम लोगों को क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कहने का मतलब ए बी सी बराबर 180 डिग्री होगा, तीनों को जोड़ देंगे तो हम लोग इसको हल करते हैं। तो साइन को हम लोग साइन थीटा में है, थीटा है ये, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर नहीं करते हैं तो चलिए, साइन बी प्लस सी बटे 2 दिया हुआ है बराबर कोस को, कोस थीटा दिया हुआ है तो कोस को हम लोग बदलते हैं साइन में, तो साइन 90 माइनस ए बटे 2 दिया हुआ है, तो ये साइन है ये साइन है, कट जाएगा, ठीक है। यानी कि बी प्लस सी बटे 2 बराबर, अब देखो यहाँ पे 90 माइनस ए बटे 2, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 2 और एक कैल्शियम लेंगे तो 2 हो गया, 9 दूनी 18, 180 माइनस ए बराबर बी प्लस सी बटे 2। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, गणित को जल्दी से जल्दी शॉर्ट में बनाना होता है। तो देखिए यहाँ पे इसके बटा में भी 2 है, इसके बटा में भी 2 और दोनों बराबर में, तो नीचे नीचे वाला कट जाता है, तो ये और ये कट जाएगा। जब ऐसा सिचुएशन रहेगा, दोनों बटा में रहेगा और नीचे वाला सेम संख्या रहेगा और बराबर रहेगा ना, तो कुछ भी रहे कट जाता है सिंपल में। तो क्या बचा हमारा, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, ठीक है। और ये ए इधर क्या है, माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ये प्रूव क्यों, यहाँ पे इसको लिखने से पहले यहाँ लिखना है, ब्रैकेट में लिखना इस प्रकार,
ABC त्रिभुज के अंतः कोण है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे लिखना है प्रूफ, ठीक है। समझ में आया ये? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो है 7, इसको आप लोग खुद से कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। 7 ही है ना? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। किसका? प्रश्नावली 8.3 का, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको होमवर्क कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो बताइएगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ठीक है। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को थीटा 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच त्रिकोणमिति के अनुपात में व्यक्त करना है। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को 90-90। देखिए ना तो साइन कोस का उल्टा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए तो साइन 67 साइन 90 माइनस थीटा कीजिएगा, कोस 90 माइनस थीटा, दोनों को कीजिएगा। और जो आएगा ना वो 0 और 45 के बीच में आएगा। बस इतना ही बताना है और कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। इसको आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। और कल का जो वीडियो होगा वो पूरी तरह से एक ही वीडियो में हम लोग पूरा 8.4 कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को भी पता है कि 8.4 कितना बड़ा माथा का बोझ है, ठीक है। तो अगर हम लोग कंटिन्यू सारा को एक साथ करेंगे तो हम लोगों को समझ में आएगा कि आखिर 8.4 क्यों बोझ लगता है, ठीक है। हम लोग टोटल का टोटल 10 क्वेश्चन को पूरी तरह कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो बनाएं और उस पर अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको पेशेंस होकर के देखिएगा और यहाँ तक 8.3 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर 8.3 सबका कंप्लीट हो जाएगा तो 8.4 सबको आराम लगेगा बनाने में, ठीक है। क्योंकि थोड़ा पार्ट 8.1 का है, थोड़ा पार्ट 8.2 का होता है और 8.3 का, तीनों को थोड़ा थोड़ा पार्ट को लेकर के 8.4 बनाया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और लोग लाइक भी करें, ठीक है। जितना देखते हैं उतना लाइक नहीं करते, लाइक तो कर दीजिए। अच्छा तो लगता होगा, ऐसा बात नहीं कि अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता है तो भी लाइक कीजिए और लगता है तो भी लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।